चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पार्ट देखा, पहले इसमें बेसिक्स देखे हम लोगों ने, शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, उसके ऊपर कल एक क्वेश्चन किया, बरोबर। अभी वो क्वेश्चन से आगे बढ़ना चाहते हैं सर हम। कल हम लोगों ने उसके ऊपर के सारे जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने कवर किए। तो जर्नल एंट्रीज में क्या क्या आया था सर? सबसे पहले बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे जर्नल एंट्रीज हमने देखे, सारे सिचुएशंस को हम लोगों ने उसमें कवर किया। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन में भी अंडर सब्सक्राइब, में भी फुल्ली सब्सक्राइब, में भी ओवर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब और फुल्ली सब्सक्राइब हुआ तो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर वो ओवर सब्सक्राइब हुआ तो दो बातें होंगी कि भाई जो एक्स्ट्रा शेयर्स के पैसे आए उनको आप रिफंड कर रहे हो क्या, या फिर एक्स्ट्रा जो पैसे आए क्या आप उसे एडजस्ट कर रहे हो क्या टूवर्ड्स अलॉटमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं प्रो राटा या प्रो रेटा अलॉटमेंट। इसके एंट्रीज हम लोग देखिए तीन सिचुएशन के तहत, 2A, 2B और 2C। तो 2A में हम लोगों ने देखा फुल्ली सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्राइब का एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बेसिक एंट्री। उसके बाद हमने रिजेक्ट वाली एंट्री देखी 2B में, तो एंट्री क्या हुई? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। और तीसरा हमने देखा एडजस्ट टुवर्ड्स अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद हमने तीसरा पार्ट देखा, द शेयर्स में बी इशूड एट पार, इट में बी इशूड एट प्रीमियम। अगर वो पार पे इशूड है तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर वो प्रीमियम पे है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बराबर। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद कॉल मनी ड्यू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कॉल मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। इट मे बी फर्स्ट, इट मे बी फाइनल, जो भी होगा वो। ये सारे बेसिक एंट्री होने के बाद अगर एक स्टार मार्क एंट्री हमने देखा, अगर वहां पे अरियर होता है तो अरियर होता है तो क्या करे सर? तो अरियर होता है तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि भाई वो अरियर अलॉटमेंट पे हुआ या कॉल पे हुआ। जब वो अरियर होता है तो उतने पूरे पैसे नहीं मिलते, जितने पैसे नहीं मिले वो एक सेपरेट टेम्पररी अकाउंट की तरफ जाते हैं, उसका नाम है कॉल्स इन अरियर्स। जितने पैसे मिले वो जाते हैं बैंक अकाउंट में, तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अगर अलॉटमेंट पे है तो अलॉटमेंट, अगर कॉल पे है तो कॉल, बराबर। इसके बाद हमारा अगला स्टार मार्क का एंट्री क्या हुआ सर? अगर ये अरियर का पैसा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या कुछ टेन्योर के बाद अगर आपके पास आता है, तो टेन्योर के बाद आने के बाद क्या होगा सर? टेन्योर के बाद आने के बाद आप लोगों को उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी, एंड दैट इंटरेस्ट में बी एज पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एट द रेट 10% पर एनम। साल भर का 10% है, तो सर 2 महीना अगर है तो 2 महीने के लिए कितना, 3 महीने के लिए कितना, जस्ट लाइक दैट। ओके, ये होने के बाद अगर किसी व्यक्ति ने फाइनल कॉल का होने से पहले ही पैसे दे दिए, मतलब कंपनी ने अभी तक पैसे मांगे नहीं है लेकिन फिर भी वो व्यक्ति ने पैसे दे दिए, तो उसे कहते हैं अपन कॉल्स इन एडवांस। और अगर एडवांस का पैसा अगर मेरे पास पहले से ही आ जाता है तो कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 which is at the rate 12% per annum। एंट्री बन जाती है सर। इन दोनों की एंट्री अगर हम लोग देखें तो एंट्री कैसे बन जाएगी? अगर अरियर की एंट्री है तो पैसा आएगा एज पर कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। और अगर एडवांस है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बताइए, आर यू विथ मी? क्लियर? यहां तक क्लियर है सर? ये एंट्रीज होने के बाद हम लोग आज एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन के साथ हमारी शुरुआत हो रही है। तो बेसिक क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अ कंपनी इशूड, बेसिक क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन के साथ देखते हैं। आ गया वो, हाँ ये आया कि नहीं?
क्या बोला? अच्छा इरेजर है, ओके। टिश्यू नॉट अवेलेबल, क्या बराबर इधर लिखते आ रहा, तो ठीक है चलो। अ कंपनी इशूड ₹1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। शेयर कितने का है? 10 रुपए का। कितने शेयर मार्केट में इश्यू हो रहे हैं? 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर, सॉरी, ठीक है। और शेयर्स इशूड एट पार दिख रहा है सर मेरे को, बिल्कुल। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं? द अमाउंट इज पेएबल एज फॉलोज। अमाउंट कैसे पे हो रही है पब्लिक? तो अमाउंट कैसे पे हो रही है? एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, और उसके बाद फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपया। तो 4 नहीं, पहले क्या? 3, फिर 4, फिर 3, ऐसा। कल भी हम लोगों ने एग्जाम्पल पे मेरे ख्याल से ऐसा ही लिया था, बिल्कुल। और ऑल द मनी वेर रिसीव्ड ड्यूली, पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। ये करना है सर। पहला सवाल है आपसे, हाउ मेनी जर्नल एंट्रीज विल बी देयर? एकदम सिंपल सवाल। कितने? 6 जर्नल एंट्रीज होंगे। तो 6 जर्नल एंट्री में एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 2, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 2, ऐसे कुल मिला के 6 जर्नल एंट्रीज होंगे। आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे ये 6 जर्नल एंट्रीज करके बता सकते हैं? यस, 110% हो जाएगा। चलिए शुरू करिए, मुझे बताइए करके, देखते हैं कितने लोगों को आता है। चलो, ये क्वेश्चन है, देखिए। चलो, सब लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एवरीवन शुड ट्राई। जमता है क्या देखना है, नहीं जमा तो मैं बताता हूं। चलिए, यस, एक बार देखिए, मैं सारे एंट्रीज आपको कराता हूं। एक बार एंट्रीज देखो। सबसे पहले देखो, प्रॉपर लिखना बहुत जरूरी है, तो हेडिंग ऊपर लिखना जर्नल एंट्रीज, ठीक है। प्रॉपर लिख के ही आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले यहां डेट नहीं है, इसीलिए अपन नंबर 1 2 3 4 5 6 लिख रहे हैं। डेट रहेगा तो डेट को भाव देने का, जब तक डेट को भाव नहीं देंगे बहुत दिक्कत होगा। हाँ, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पहले पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। जो लोगों को नहीं समझता है, बैंक अकाउंट डेबिट, 1 लाख शेयर है, एप्लीकेशन पे 3 रुपया, यहाँ पे ब्रैकेट में करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख इंटू 3 कितना हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख। 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? 3 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सर, जब तक आप लोगों का नरेशन नहीं लिखा जाता, तब तक आपको जर्नल एंट्री को मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए ध्यान से समझिए, अपने को जर्नल एंट्री का नरेशन लिखना अनिवार्य है। कुछ कुछ क्वेश्चन में क्वेश्चन ही क्लियरली आपको बोलेगा क्या, जर्नल अपना नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो वहां पे नरेशन लिखने का नहीं, ठीक है सर। दूसरा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, देखिए, तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल का एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर यहाँ पे कंडीशन 2A 2B 2C कौन सी थी? 2A, बिकॉज द शेयर्स आर इशूड एट पार। सर पार पे शेयर इशू हुए थे, ठीक है सर। तो एंट्री में भी अमाउंट उतना ही, 3 लाख 3 लाख। उसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू। अभी यहां पे क्या हुआ, पहले पैसे आए फिर उसका कैपिटल बना। अभी अलॉटमेंट पहले कंपनी मांगेगी फिर अपन देंगे ना,
अलॉटमेंट मनी ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितनी? 4 रुपए से है ना सर, 1 लाख इंटू 4, 4 लाख। बहुत बढ़िया। मैंने यहां पे नरेशन के लिए बिंग नहीं लिखा है, लेकिन लिखना जरूरी है। हाँ, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अभी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। बिल्कुल सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4 लाख, 4 लाख। पब्लिक बोलो। फिर आएगा सर कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी के कितने पैसे? 3 रुपए। तो सर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बरोबर का? किती सर? 3 लाख, 3 लाख, 3 रुपए है ना, 3 4 3 ऐसा कार्यक्रम है अपना। और लास्ट पैसे आ रहे हैं सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितनी? 3 लाख। पूरे पैसे आ गए सर। यहां पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने क्या किया, जिसने मेरे को धोखा दिया कंपनी और पैसे थोड़ा लेट दिया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। ठीक है, तो ये सारे 6 जर्नल एंट्रीज हो गए अपने। अभी क्वेश्चन ने क्लियरली क्या बोला है? प्रिपेयर बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट बनाने के लिए अगर आप लोग ध्यान से समझोगे, ये देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो एंट्री कैसे बनती है, इन दोनों एंट्री का अगर मैं कंबाइन एंट्री मारूं, इन दोनों का कंबाइन, तो सर बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, एप्लीकेशन एप्लीकेशन कट, एंट्री क्या हुआ? एक साइड से एसेट साइड से क्या बढ़ा? बैंक बढ़ा। एक साइड से क्या बढ़ा? कैपिटल बढ़ा। यस और नो? कैपिटल क्रेडिट से बढ़ता है इसीलिए कैपिटल हो गया क्रेडिट, बैंक डेबिट से बढ़ता है, एसेट है इसीलिए बैंक हो गया डेबिट। लॉजिक क्लियर हो रहा है? यस। वैसे ही अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अलॉटमेंट हो गया कट, एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक। यहां पे फिर से एक बार आगे आगे वैसे 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 करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ओके, यहां से बैंक बढ़ा, यहां से कैपिटल बढ़ा, फिर से एक बार वही इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कट, यहां से बड़ा बैंक, यहां से बड़ा कैपिटल। तो अगर मैं आपको बोलूं, हाँ यहां पे छोटी सी बैलेंस शीट बनानी है ना, हाँ मैं आपको बोलूं कि भाई बैलेंस शीट बनाओ, अभी ऐसी बैलेंस शीट अभी अपने को नहीं बनानी है। ओके, मैं एक आपको सिर्फ प्रातिनिधिक स्वरूप में यह बैलेंस शीट बना रहा हूं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, प्रातिनिधिक स्वरूप मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो शुद्ध हिंदी हो गई ना थोड़ी सी। हाँ, तो बैलेंस शीट अगर मेरे को बनानी है तो सर यहां आएगा मेरा बैंक। अभी बैंक जहां जहां डेबिट है, जैसे ये 3 लाख एक, फिर यहां पे देखिए ये 4 लाख दो, यहां पे देखिए ये 3 लाख, कितना हुआ? 10 लाख। तो 10 लाख यहां पे बैंक में आ जाएंगे। लाइकवाइज कैपिटल देखिए, ये 3 लाख एक, ये 4 लाख दो, और ये 3 लाख तीन, तो ये कितने हो गए? 10 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 10 लाख। तो इस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। क्लियर हो रहा है क्या? मेरे को बताओ। अरे अगर 3 वोटर नहीं होते? हाँ थैंक यू यार, ये मेरे को थोड़ा सा नहीं मालूम था। हाँ ये हो गया। अभी अगर मैंने आपको थोड़ा सा और बढ़ा के बताया, क्या बताया? शेड्यूल 3, एज पर शेड्यूल 3 हमें जो बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, दैट बैलेंस शीट इज वर्टिकल। वर्टिकल मतलब सीधी, ऊपर लायबिलिटी नीचे एसेट।
अपने को बाजू बाजू में आदत है, बोथ आर नेबर्स, इधर लाइबिलिटी इधर एसेट। अभी एक ही फ्लैट में रह रहे, नीचे और ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे आप लोग अगर देखोगे तो लाइबिलिटी है, और ग्राउंड फ्लोर पे आप लोग देखोगे तो एसेट है। समझ रहे हो? और उसी को आप लोगों को सीखना है। अभी तक हम लोगों ने वो नहीं सीखा है, बट फिर भी एक आप लोगों को मैं बताता हूं। तो जब अपन शेड्यूल 3 के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिए, फॉर्मेट एकदम सिंपल होता है, आपने लेकिन वो देखा नहीं है। पर्टिकुलर्स, आप बोलेंगे सर अरे बैलेंस शीट में पर्टिकुलर, यस। अभी यहां पे बैलेंस शीट में पर्टिकुलर, नोट नंबर एंड करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ऐसी चीजें आती हैं। हमें आदत क्या थी पहले, सर रेंट इज आउटस्टैंडिंग, तो अपन रेंट को इनर लेते थे, एड आउटस्टैंडिंग करते थे, आउटर कॉलम बाहर लेते थे। प्रीपेड इंश्योरेंस, इनर माइनस आउटर, ऐसा हर जगह करते थे। बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन, इनर डेप्रिसिएशन माइनस करके आउटर कॉलम। अभी आप ऐसी कोई भी हरकत वहां नहीं कर सकते। जो भी होगा यहां पे, जो भी चीज लिखेंगे वो फाइनल फिगर होगी, मतलब उसके सारे एडजस्टमेंट्स कहां होंगे, यहां पे ये नोट में। आपको नोट में लिखना पड़ेगा, नोट नंबर 1। तो जब मैं शेयर कैपिटल के प्रति अगर कुछ बोलूं, इक्विटी शेयर कैपिटल, अभी दिस इज नॉट द हेडिंग, मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूं, ये हेडिंग नहीं है, हेडिंग कुछ और होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर ये नोट नंबर 1 मैंने लिखा, तो नोट नंबर 1 में जाके चेक करूंगा भाई मैं कि कितना आ रहा है। भाई मैं यहां पे लिखूंगा 10 लाख, ये 10 लाख कैसे आया ये देखना है, जाओ नोट में। इसे कहते हैं नोट्स टू अकाउंट, एंड इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बैलेंस शीट। जो भी कोई वर्किंग है यहां, कट छट इनर आउटर कुछ नहीं करने का, जो लिखने का वो फाइनल चाहिए। सर ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी नहीं, जो है फाइनल फिगर। जहां पे वहां पे चेंजेस है, चेंजेस कहां दिखेंगे, नोट्स में दिखेंगे। इसी के ऊपर हमें आगे चल के 14 मार्क के लिए सम आने वाला शेड्यूल 3 बैलेंस शीट सीखना है, फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर। सर ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लायबिलिटी साइड है। इसी के नीचे दूसरा आता है एसेट्स, और इट्स में सर बहुत सारे हेड्स है, मैं सिर्फ यहां पे करंट एसेट नाम का हेड ले रहा हूं और उसमें बैंक लिख रहा हूं, और वो बैंक यहां पे 10 लाख लिख रहा हूं। तो सर ये भी टैली 10 लाख और ये भी टैली 10 लाख। आर यू विथ मी? यस, इस प्रकार से वो टैली होता है। पब्लिक जरा ध्यान से समझिएगा। ओके, 10 लाख 10 लाख, इस प्रकार से वो टैली होता है, एंड दिस इज शेड्यूल 3। हमें ये करना है आगे चल के। अभी तो एक टुकड़ा देखा सिर्फ बैंक और कैपिटल, इसमें एन नंबर ऑफ चीजें हैं। ये सारी चीजें जब देखेंगे तो पूरा एक 14 मार्क का सम बनेगा, एंड हम उसे सबसे आखिर में सॉल्व करेंगे एग्जाम में, क्योंकि आपको पूरे 14 देगा, लेकिन अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो ये आपके पूरे 50 मार्क को खराब कर देगा, और वो हम नहीं चाहते। इसीलिए पूरे क्वेश्चंस होने के बाद मेरे को एंड में सुकून से टाइम है, फिर मैं सुकून से इसको करूंगा, क्योंकि ये मुझे आने वाला है 100%, और इसके बिना आपका कॉर्पोरेट का पेपर अधूरा है। आपको 100% आएगा। गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस। तो ये समझ में आया क्या करना है। तो ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, अभी के लिए छोटा सा पार्ट है। इसके आगे का एक आधा क्वेश्चन अपन करते हैं। चलिए आइए 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप मुझे बताइए, क्या आप लोग, आपको जमेगा क्या? चलो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अ कंपनी इज कंसिडरिंग, ध्यान से देखिएगा, अ कंपनी इज कंसिडरिंग इश्यू ऑफ, कितने शेयर है देखो, 2 लाख शेयर है कि नहीं? थोड़ा और बढ़ा करते हैं। हाँ, कंपनी इज कंसिडरिंग इश्यू ऑफ 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, अगेन एट पार। सर पार है तो कंडीशन 2A 2B 2C वो तो बाद में, 3A या 3B? 3A प्रीमियम आए तो 3B, अभी तो पार आ रहा है 3A। ठीक है, दे रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 2,20,000 शेयर्स। पब्लिक
सर ओवर सब्सक्राइब, 2A 2B 2C। सर अभी मालूम नहीं ओवर सब्सक्राइब हुआ है, बस रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेस हो रहा है वो तो चेक करना पड़ेगा। एंड द डायरेक्टर डिसाइड टू रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन, मतलब 2A 2B 2C कौन सा? 2B। ठीक है, ये दिमाग में घूमना चाहिए। उसके बाद द अमाउंट इज पेएबल, 2.5 5 2.5 10 हो गया। All the money were received on time except one shareholder holding 10,000 shares failed to pay the call money, which he paid after 3 months along with interest। जब पैसा मांगा तब नहीं दिया, लेकिन दिया तो दिया, कब दिया? 3 महीने बाद दिया। तो सर इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। यस, चलिए तो आइए सर इसके ऊपर का क्वेश्चन करने की इच्छा रखते हैं। अभी अभी ये क्वेश्चन करते समय जरा ध्यान से, पब्लिक सबका ध्यान पहले मैं करने दो, क्योंकि वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसा कभी भी आए कि एप्लीकेशन कुछ अलग है और आपके शेयर्स कुछ अलग है, तो ये वर्किंग आप लोगों का एकदम इलाज है। सर यहां देखिए वर्किंग कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे आप लोग, अप्लाइड, उसके बाद लिखेंगे आप अलॉटेड, और तीसरा होगा एक्सेस। इसको क्या हो गया? हाँ, अप्लाइड, अलॉटेड एंड एक्सेस। अप्लाइड कितना? सर एप्लीकेशन कितने आए? 2,20,000। ये सर नो। अलॉट आपके पास कितने शेयर थे? 2 लाख। तो एक्सेस कितने हुए? 20,000। ठीक है, तो ये 20,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना था? 2.5 रुपया। 20,000 इंटू 2.5 करो ना प्लीज। 50,000 वी हैव टू रिफंड। बोलो आए ना? यस सर, रिजेक्शन है ये। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड जब होगा तो 2,20,000 इंटू 2.5, पब्लिक बताइए, 2,20,000 इंटू 2.5, 5,50,000। सर 2 लाख इंटू 2.5 कितना? 5 लाख। देखो 5/50 में से 5 लाख अगर आप लोगों का आ गया तो 50,000 आपको क्या करना है? रिफंड। अभी देखो इसी एंट्री, इसी वर्किंग में आपका एंट्री छुपा हुआ है। अमाउंट कहां से उठाएंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5.5 लाख। लॉजिक समझ रहा है? यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5.5 लाख। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5.5 लाख। टू शेयर कैपिटल, सर मेरे पास जितने उतने का ही कैपिटल होगा, 5 लाख। टू 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 बैंक अकाउंट 50,000। 2B वाली कंडीशन याद है क्या? यस, तो दूसरा एंट्री वो समझे। पहले दो एंट्री लिखता हूं फिर आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। हेडिंग आ जाएगा जर्नल। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, अरे इसको टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबका ध्यान इधर। सर नंबर ऑफ शेयर है 2,20,000 इंटू 2.5, वैल्यू कितनी हो रही है भाई? 5,50,000। ओके, एक एंट्री। सर दूसरा, सर अभी इसका हमें बनाना है कैपिटल, एक्सेस वालों को क्या करना है? रिफंड। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से, एक्सेस को रिफंड मारो, उसको बोलो टू बैंक। और ये फिगर कहां से उठाओ? 1 2 3, 3 फिगर उठाओ। तो सर 5,50,000 जो क्रेडिट हुआ था क्या वही डेबिट होगा? यस। टू शेयर कैपिटल कितना? 5 लाख। टू बैंक कितना? 50,000। बोलो
अरे बोलो रे। यस, बहुत बढ़िया। थर्ड सर, एप्लीकेशन हो गया। अलॉटमेंट मनी, सर 5 रुपए से अलॉटमेंट मनी है, पैसा आ रहा है, पैसा। एंट्री, अरे पहले ड्यू करेंगे ना, सॉरी सॉरी, ड्यू करो भाई, ड्यू करो। ड्यू करने की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 3A और 3B। 3A, 3B प्रीमियम का है, 3A सर पार पे है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बरोबर कितना भाई? सर 5 लाख। अभी देखिए मेरे पास जितने एप्लीकेशन थे उतना ही होगा। मेरे पास 5 लाख थे, 5 लाख ही अलॉट होंगे। तो 5 लाख इंटू 5 रुपए, तो कितना हो गया? 5 लाख इंटू 5। अरे हाँ सॉरी, वो अमाउंट है 5 लाख। 2 लाख शेयर से ना, 2 लाख इंटू 5, 10 लाख होएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 10 लाख, 10 लाख। मुझे लगा वो नंबर ऑफ शेयर ही 5 लाख है, नंबर ऑफ शेयर तो 2 लाख ही है ना सर। यस, 2 लाख इंटू 5। अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड पब्लिक, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बरोबर कितना सर? उतना ही पूरा, पूरे पैसे आ गए ना सर यहां। अरियर तो आगे है, बोलो हाँ या ना। यस, ये हो गया, बरोबर का। उसके बाद सर अलॉटमेंट मनी ड्यू था, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हुआ। अभी कॉल मनी ड्यू, कॉल फिर से 2.5 रुपए से, 2 लाख इंटू 2.5। चलिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पब्लिक, सेम अमाउंट 5 लाख ना, 2 लाख इंटू 2.5, 5 लाख, बरोबर। लेकिन सर यहां पे जब मैं आया तब मैंने चेक किया कि भाई यहां पे उन्होंने क्या बोला, ऑल द मनी वेर रिसीव्ड ऑन टाइम एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग कितने शेयर, 10,000। उसके पास कितने शेयर थे? 10,000। और 10,000 शेयर पे उसने क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा। 10,000 इंटू 2.5 मतलब 25,000 रुपए उसने नहीं दिए। तो कहना इसे 5 लाख में से 25,000 रुपए नहीं आए, इसका मतलब 4,75,000 रुपए आए। आए तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 4,75,000। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट कितना? 25,000। ये यहां पे ब्रैकेट में लिखता हूं आपके लिए, 10,000 इंटू 2.5। यहां पे लिखता हूं 1,90,000 इंटू 2.5। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 लाख। सर ये 25,000 जब मांगे तब नहीं मिले, लेकिन मिले ना सर। कब मिले? 3 महीने बाद। लास्ट लाइन, कॉल मनी ही पेड आफ्टर 3 months अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो सर 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। मैं यहां पे एक स्टार मार्क करके वर्किंग कर रहा हूं, वर्किंग फॉर, आप पहले ही कर लेंगे। कॉल्स इन अरियर्स, अरे वर्किंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स ना रे, इंटरेस्ट। ठीक है, हाँ पब्लिक कितनी अमाउंट? 25,000 अमाउंट है अरियर की। इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट एट द रेट 10%। ये तो साल भर का हुआ सर, इंटू कितने महीना? 3/12, सॉरी 625। तो सर 3 महीने बाद 25,000 तो एज ए कंपनी मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ साथ 625 भी मिलेंगे। कल अगर याद है तो तुम बोले थे, देखो
उसी के ऊपर हम लोगों का ये पार्ट चल रहा है सर। तो ये वर्किंग हो गई। चलिए तो सर इसका जर्नल एंट्री करने की इच्छा रखते हैं अभी। लास्ट पैसे आए, पैसे आए तो क्या बोलूं, बैंक अकाउंट डेबिट। सर 25 तो आए, 625 एक्स्ट्रा है, तो 25 625 टू कॉल्स इन अरियर्स। सर कॉल्स इन अरियर्स के कितने आए, 25,000। लॉजिकली सोचिए, यहां कॉल्स इन अरियर्स क्या हुआ, डेबिट, उसको कट करने के लिए यहां कॉल्स इन अरियर्स क्या हुआ, क्रेडिट, कट हो गया। सर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स 625। यहां पे ऑलरेडी बैंक में 25 625 है, तो बैंक ऑलरेडी 625 से बढ़ा हुआ है, और ये इंटरेस्ट हमारे लिए लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये मे भी मिलने वाला होगा या कुछ होगा, इसीलिए वो आप लोगों को ऐसे बताना पड़ेगा अलग से। समझ में आया? यस। तो इस प्रकार से हमारे जर्नल एंट्रीज चलेंगी। क्या ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर क्वेश्चन देखने के बाद आपको सबसे पहला पार्ट क्या करना है, सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज मुझे करनी है वर्किंग, अप्लाइड, अलॉटेड, एक्सेस, और उसी के नीचे ये जो इंटरेस्ट की वर्किंग की ना मैंने, वो उसी के नीचे कर लो, और उसके बाद स्टार्ट करो जर्नल एंट्रीज। इससे क्या होगा, सारे सातों के सातों जर्नल एंट्री साथ में दिखेंगे आपको, और उसके पहले वर्किंग दिखेगी, सामने वाले को भी देखते समय अच्छा लगेगा। क्लियर? चलिए शुरू करिए। हाँ तो ये यहां से ही है ना। हाँ, हाँ, ये छोटा कर दो। ये नीचे है ना, नीचे आएगा। हाँ चलिए शुरू करिए, एक 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 लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करिए, पहले वर्किंग, फिर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करते देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, और कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। चलिए फटाफट। चलिए खत्म हो रहा है क्या? हाँ 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 यस। हम्म। चलो, आर वी क्लियर अप टू दिस? सी दीज बोथ आर बेसिक क्वेश्चंस, ओके। ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, ये सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चंस है। इसीलिए हमारे नोट्स के हेडिंग में भी अगर आप देखोगे तो दीज ऑल आर बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, याद देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये एमसीक्यू में भी नहीं आएगा, बेसिक प्रॉब्लम्स है ये हमारे।
ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों को ध्यान से इन चीजों के ऊपर फोकस करके चीजों को करना है, ठीक है। चलो, तो ये दोनों सम क्लियर हुए हमारे आज के। यस, चलिए तो आज यहां रुकेंगे, बाकी का जो पार्ट है वो कल कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय।